हाय, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ ट्रेन, यू आर वाचिंग इन्फिनिटी गर्ल टॉक्स राइट नाउ। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की जो वीडियो है वो है इस मेकअप लुक के बारे में जो कि रक्षाबंधन के लिए मैंने क्रिएट करी है। तो चलिए गेट रेडी विद मी फॉर रक्षाबंधन। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखिए और ये ब्यूटीफुल सी मेकअप लुक आप भी ट्राई कीजिए। सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्किन को मॉइस्चराइज़ करना। तो मैंने अपनी स्किन मॉइस्चराइज़ कर लिया है। प्लीज़ मॉइस्चराइज़र स्किप मत कीजिए, क्योंकि जितनी ही ज़्यादा स्किन मॉइस्चराइज होगी सारे मेकअप प्रोडक्ट उस पर काफ़ी ही अच्छे तरीके से सेट करेंगे। तो पहली टिप जो आपके लिए वो है कि भाई मॉइस्चराइज़ ज़रूर कीजिए। सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ एल्फ का ये मिनरल इन्फ्यूज्ड फेस प्राइमर। इससे मेरे पोर्स काफ़ी अच्छे तरीके से बंद हो जाते हैं एंड आई विल से कि आई ट्रूली इन्जॉय दिस प्रोडक्ट एंड आई लव इट फॉर द फिनिश। ये बहुत ही अच्छे से आपके सारे पोर्स को बंद कर देता है। मेरी ज़्यादा कोई पोर्स नहीं है स्किन पे, बट नोज़ पे मेरे बहुत ही ज़्यादा टेक्स्चर है और ये उसको क्लियर आउट करने में मेरी बहुत ही हेल्प करता है। सो आई विल हाईली सजेस्ट यू, इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, ज़रूर ट्राई कीजिए। नायका की सेल में एल्फ पे बाय वन गेट वन बहुत चल रहा होता है, उस टाइम यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन इट। अब सेकंड में यूज़ करने वाली हूँ एक्वालॉजिका की इल्यूमिनेटिंग ड्रॉप्स। आप कोई भी इल्यूमिनेटर यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अपने हाइलाइटर को अपने मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, इट विल वर्क फाइन। तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आइज़ से। और यूजुअली मेरा ये तरीका नहीं, आई नेवर स्टार्ट विद आइज़, आई डू स्टार्ट विद कंसीलिंग फर्स्ट। आइज़ मैं नियरली मिड या एंड वे में करती हूँ, बट आज हम फर्स्ट करेंगे क्योंकि आज थोड़ा हैवी मेकअप करने वाले हैं, लिटिल बिट ऑफ ग्लैम करने वाले हैं, तो इसलिए कुछ भी अगर फॉल आउट हो तो वी कैन क्लियर इट अप। सबसे पहले मैं ले रही हूँ मेबलिन फिट मी का ये गोल्डन 36 शेड। अब अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। आइज़ के ऊपर कंसीलर ब्लेंड करते हुए हमेशा याद रखिए कि बहुत ही आराम से आप अपनी आइज़ पे ब्लेंड करें, बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप हैवी तरीके से या रश में इसे ब्लेंड करेंगे सारा मेकअप उसका बज हो सकता है। अगर आप कोई भी आईवीएस यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको जो टिप देना चाहूँगी वो ये है कि गो विद द सॉफ्ट हैंड। अपनी आइज़ को बहुत ही आराम से ब्लेंड करिए और कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ड्रैग करें प्रोडक्ट को वहीं का वहीं ब्लेंड करते जाइए, वहीं के वहीं डैम्प करिए अपने ब्लेंडर को ताकि सेट करे वहीं के वहीं सारा कंसीलर। आफ्टर दैट अब हम क्योंकि थोड़ा ब्राउन टोन्स पे जाने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा अपने आई वाले एरिया को कलर करेक्ट नहीं करने वाली हूँ। आई विल ओनली यूज़ दिस मच ऑफ कंसीलर। तो अब हम चलते हैं आई शेडो की तरफ। इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम तो आपको पता होगा कि निका के आई शेडोज़ मेरी फेवरेट हैं, दे आर गो टू। तो मैं अब जो आज यूज़ करी वो मौका मिक्स है। इट हैज़ सच अ ब्यूटिफुल शेड्स ऑफ ब्राउन। आई लव दिस पैलेट और अभी तक तो मुझे कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं मिला है। सबसे पहले मैं कूल टोन ब्राउन शेड से स्टार्ट करूँ। इट इज़ दिस, ये मिड शेड है ये वाला। अब मैं इसे बहुत ही सॉफ्टली सर्कुलर मोशन में अपनी आई पे ब्लेंड कर लूँगी एंड मैं अबव द क्रीज जा रही हूँ अभी, बिकॉज वी विल डीपन अप द क्रीज। तो जैसे कि मेरी हुडेड आइज़ है, आई डू ट्राई कि मैं ऊपर की तरफ से ही अपने क्रीज को ब्लेंड करूँ ताकि मेरी आइज़ ज़्यादा बड़ी दिखे। अब मैं डीपर शेड लूँगी और सेम स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से ही सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। अब हल्का हल्का इसी डार्क कलर से डीपन करेंगे अपने क्रीज को, थोड़ा मिड वे ऑफ आई तक लाएंगे इस डार्क कलर को ड्रैग करते हुए। अब जो इनर कॉर्नर वाला एरिया है उस पर मैं एक लाइट शेड लूँगी, ब्राइटेस्ट शेड इन द पैलेट, वाइट के नियरली ऑफ वाइट है ये शेड। आई विल यूज़ दिस इन द इनर कॉर्नर। और हल्का हल्का मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी टूवर्ड्स द मिड पार्ट ऑफ द आईलिड। इसको हम बीच की तरफ ड्रैग कर देंगे आई के, तो काफ़ी ही ब्लेंडेड लुक आएगा और बहुत ही सीमलेस फिनिश रहेगी इस आई लुक की और ये वर्सेटाइल बन जाएगा किसी भी आउटफिट के लिए। सो इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल नाउ।
तो अब मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो स्विस ब्यूटी का लिक्विड। ये एक ऐसा शेड है विच कॉम्प्लीमेंट्स द गोल्डन एंड द सिल्वर एज वेल। काफ़ी पसंद है मुझे ये शेड। सो ये डायमंड डस्ट है। लेट्स जस्ट अब हम अपनी आईज़ को थोड़ा सा ग्लैम इफेक्ट देते हैं। इसके बाद 1 मिनट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं करूँगी आईज़ का, इसको सूखने का वक्त देंगे। तो अब जब ये वाला ग्लिटर लगा रहे हैं आई पे तो बिल्कुल शार्प एज मत रखिएगा इन द बिटवीन, थोड़ा सा इसे फ्लेक आउट करने दीजिए, मतलब अनफिनिश्ड फिनिश रहनी चाहिए, एकदम बिल्कुल मिड में आके एकदम स्टॉप नहीं करना है आपको इसको। आपको इसे हल्का सा ऐसे ड्रैग करते हुए रहना है, थोड़े से स्पाइक्स से रहने देने हैं ताकि एक ब्लेंडेड सी लुक दे। अब अंडर आइज के लिए मैं सेम कंसीलर शेड यूज़ करने वाली हूँ, फिट मी का ही गोल्डन 36। ज़्यादा कंसीलर नहीं लगा रही हूँ मैं, बहुत ही हल्का सा कंसीलर लगा रही हूँ क्योंकि अभी इसके बाद फाउंडेशन लगाने वाली हूँ मैं। और बस हल्का सा मुझे कलर करेक्ट करना है इसे, और जो मेरे डार्क स्पॉट्स हैं या फिर रेड स्पॉट्स हैं उन्हें भी कर रही हूँ। तो कलर करेक्ट मैं इसलिए कर रही हूँ फाउंडेशन से नीचे ही, ताकि फ्लॉलेस फिनिश आए और मतलब डिसकलरेशंस ना लगे कहीं भी। इसके बाद हम हाईलाइटिंग के लिए लाइटर शेड ऑफ कंसीलर ज़रूर यूज़ करेंगे, बट फिलहाल सिर्फ कलर करेक्ट करेंगे। और कोई अगर स्पॉट्स हैं तो उन्हें भी आप स्पॉट करेक्ट कर सकते हैं। तो जब मैंने इन्फिनिटी वर्ड लगाया तो उसका मतलब ये था कि मैं अपने चैनल को किसी भी एक चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर दूँगी। एक फ्री स्पेस रखना चाहती थी मैं अपने चैनल के लिए कि मुझे जो मन करे आई कैन पोस्ट एंड आई कैन कनेक्ट विद यू गाइज। मैं अपने आप को बिल्कुल छुपा के नहीं रखना चाहती थी कि एक फ़ेक पर्सनैलिटी आप लोगों के सामने रखूँ। अपनी एकदम फ्री स्पेस क्रिएट करने के लिए मैंने इन्फिनिटी लिखा है। एंड गर्ल टॉक वॉज रिलेटेड टू माई पर्सनैलिटी की सारी बातें कर लूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ, सारी गर्ल्स से रिलेट कर लूँ। एंड आई जस्ट लव गर्ल्स, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि एक लड़की लड़की का बॉन्ड जो है दैट इज़ स्पीचलेस, दैट इज़ द प्योरेस्ट वन। इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर वी ऑल कैन कनेक्ट। हर तरीके की लड़कियों की बातें हम कर सकते हैं, थोड़ा मेकअप, ज़्यादा मेकअप, कैसे भी आउटफिट्स। सो दैट इज इट। इसे ब्लेंड कर लेते हैं। काफ़ी देर हो गई है इस डेफिनेशन को देने के लिए, मुझे काफ़ी टाइम लग गया, बट चलिए अब इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो आज फाउंडेशन के लिए मैं अपना रीसेंट लव या रीसेंट डिस्कवर्ड फाउंडेशन शेड बनाने वाली हूँ यूजिंग एल्फ एंड मेबलिन फिट मी। सो जो एल्फ का ये मैंने फाउंडेशन लिया था, आई वॉज हिटिंग इट, इट इज़ सो ड्राइंग, बहुत ही जल्दी सूख जाता है, ब्लेंड ही नहीं कर पाते। ऑन दी अदर हैंड जो आपका मेबलिन का फिट मी का फाउंडेशन है ये मैट पोरलेस है, ये थोड़ा लिक्विडी है एंड ये आपको टाइम देता है कि आप इसे ब्लेंड कर पाओ। तो वॉट आई लाइक टू डू इज़ आई टेक अ पंप ऑफ दिस एंड अ पंप ऑफ दिस एंड माई होल फेस इज़ डन। ऊपर से थोड़ा लाइट भी है शेड में मेरे को, और ये मुझे डार्क है। तो ये 332 है गोल्डन कैरमल, ये मुझ पे काफ़ी येलोइश डार्कर सा जाता है, मेरे को काफ़ी वॉश आउट कर देता है। एंड दिस इज़ 210। मेक श्योर जब भी आप मेकअप कर रहे हो फेस पे, ऑल दो सब लोग ये करते ही हैं, मेकअप करने से पहले फेस वॉश करते हैं और प्राइम करते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो ऑब्वियसली आपके फिंगर्स वगैरह सब साफ़ रहते हैं। ज़्यादा मेकअप टूल्स करने से अच्छा है कि आप अपने साफ़ हाथों को यूज़ करें फॉर दिस, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेकअप टूल्स हैं उतनी ज़्यादा उनकी सैनिटाइजेशन ज़रूरी है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी पर्सनल टिप रहती है कि इफ़ यू आर अ रेगुलर मेकअप वेयरर तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अपने सारे ब्यूटी टूल्स धोने ही चाहिए। और नहीं तो अगर आप ऑल्टरनेटिव लेना चाहते हैं तो आप 2 से 3 मेकअप टूल सेट रखिए, ब्लेंडर 2 रख लीजिए, मेकअप ब्रशेज़ जो आपको पर्सनली पसंद है जिनकी शेप वो भी 2 रख लीजिए। अब मैं हल्का हल्का सा इसे लगा लूँगी और फिंगर से हल्का हल्का सा मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जब मैं इसे ब्लेंडर से ब्लेंड करूँ तो आई डोंट गेट एनी काइंड ऑफ पैचेस। ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा है, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ डॉट्स लगा के ब्लेंडर से ब्लेंड करती थी तो मुझे हल्का हल्का सा ड्रैग करना पड़ता था ब्लेंडर को, बट अब मैं इसे हल्का ऑलरेडी पहले ही ब्लेंड करते हुए लगा लेती हूँ। तो मुझे अपने ब्लेंडर से सिर्फ और सिर्फ जो मेन काम करना होता है वो यही होता है कि आई जस्ट हैव टू ब्लेंड एनी ऑफ द हार्श लाइन्स। एक बार ज़रूर अपने ब्लेंडर को ईयर्स पे डैप कर लीजिए
और क्योंकि आज हमारा इतना एरिया ऑलरेडी इन द फ्रेम है, तो आप ये सब जगह पे हल्का हल्का सा ब्लेंड ज़रूर करें ताकि पूरा फेस और बॉडी एक टोन का लगे। मेरा फेवरेट कंसीलर है फ्रॉम लॉरियल। जब से मैंने ये कंसीलर स्टार्ट करा है तब से देयर इज़ नथिंग जो इससे ऊपर जा पाए। ये और इसके बराबर जो मुझे अच्छा लगता है वो लगता है एल्फ का कैमो हाइड्रेटिंग कंसीलर। उसकी भी काफ़ी अच्छी कवरेज है। आई लव बोथ ऑफ दीज बट दिस इज़ माई एब्सोल्यूट गो टू। जस्ट थोड़ा सा ही ये प्रोडक्ट काफ़ी है आपकी पूरी अंडर आई को कवर करने के लिए। और नियरली मेरी ये बॉटल ख़त्म हो गई है, तो मुझे हल्का सा प्रोडक्ट ज़्यादा बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ नहीं तो जस्ट 2 स्पॉट्स एंड यू आर गुड टू गो। फिर रिमल का पाउडर है इन द शेड सैंडस्टॉर्म 004 एंड दिस इज़ माई एब्सोल्यूट गो टू। आप इसके पेन से आइडिया लगा ही सकते हैं। एंड आई एम जस्ट गोना स्वाइप माई पफ एंड अब हम हल्का हल्का सा सारे एरिया को सेट कर लेंगे। स्पंज एप्लीकेटर ही है, मैं हल्का सा इसके टिप पे ये ऐसे लगा लूँगी ताकि कुछ भी हार्श ना क्रिएट हो। एंड पूरे फेस को मैंने पाउडर नहीं करा है इसलिए ताकि मैं हल्का हल्का सारे लिक्विड प्रोडक्ट के साथ अभी भी काम कर सकूं। बहुत ही एयर ब्रश इफ़ेक्ट आता है अगर हम इस टाइप के स्पंज एप्लीकेटर से सीधा कोई भी लिक्विड ब्लश लगाते हैं तो। नोज़ टिप पे लगाने से थोड़ी क्यूट लुक आती है। थर्ड टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी, अगर कहीं भी आपके फेस पे कोई मार्क हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो उस पर ब्लश वगैरह लगाना अगर इस एरिया पे हो रखा है तो ब्लश लगाना अवॉइड करें। उससे क्या होगा कि आपका एक्सेंचुएट नहीं होगा और आपको जो कंसीलर ने कंसील करा उस एरिया को वो एक्चुअली में आपका कंसील्ड ही रहेगा। अब लोअर लैश लाइन के लिए मैं छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश ही यूज़ करना पसंद करती हूँ और हल्का हल्का प्रोडक्ट को इनकी तरफ ड्रैग कर रही हूँ। ये वाला शेड लेके एंड को स्मोक आउट कर दूंगी। फाइनल टच देने के लिए लैश लाइन कलर कर लेते हैं। आई लुक कंप्लीट करनी है, हमेशा वाटर लाइन में कोई ना कोई आई पेंसिल ज़रूर लगाए। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ सेम शेड का लगाना, उससे अंडर आइज और आई लुक पूरा कंप्लीट लगता है। आईब्रो फिल करने के लिए मैं लॉरियल का ये ब्राउ आर्टिस्ट किट यूज़ करती हूँ। दिस इज़ माई एब्सोल्यूट गो टू। जल्दी से मैं अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ क्योंकि आज का ग्लैम लुक है इसलिए ड्रामेटिक या फिर बोल्ड बोल्ड या ड्रामेटिक आप अगर आईब्रोज करते तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे लुक को। तो इफ़ यू वांट आप ज़रूर ये कर सकते हैं। बाकी आप बुशी या फिर नॉर्मल रखेंगे तो भी ये आई लुक ऐसा है जो बहुत ही वर्सेटाइल है, आपको बहुत ही ईजीली किसी भी आउटफिट को ग्लैम अप करने में हेल्प कर ही देगा। लिप लाइन कर रही हूँ मैं स्विस ब्यूटी के कोको न्यूड लिप पेंसिल से। क्योंकि मैं अपने बाकी सारे फेस को सेट नहीं कर पाई थी तो अब मैं एक स्पंज से सारे एरिया को सेट कर दूंगी। लास्ट पार्ट आज मैं कॉन्टोर पे जा रही हूँ जो यूजुअली मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो स्विस ब्यूटी की कॉन्टोर पैलेट है फेस लिफ्ट 01। सबसे पहले मैं एक एंगुलर ब्रश ले रही हूँ जिसको लुक देने के लिए मैं अच्छे से अपना कॉन्टोर स्टैम्प कर रही हूँ यहाँ पे और धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही हूँ ताकि ब्लेंडेड लगे कॉन्टोर। दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, स्टैम्प करते हुए धीरे धीरे आगे एंड देन फिर पीछे। नोज़ कॉन्टोर के लिए मैं थोड़ा सा फ्लैट बफिंग ब्रश ले रही हूँ और डार्कर शेड लेके अब मैं एक थोड़ा सा बफिंग ब्रश से सिर्फ और सिर्फ अपनी फोरहेड को ब्लेंडेड लुक देने के लिए थोड़ा थोड़ा ब्रॉन्ज अप कर रही हूँ। जॉ लाइन को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ वी हैव टू स्टैम्प द प्रोडक्ट और फिर उसे बफ आउट कर लेते हैं। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये शेड कैरेमल सिरप। और अब लास्टली मैं ये एक चॉकलेट ब्राउन शेड ले रही हूँ, लिप क्रेयॉन है ये। बहुत ही हल्के से इसे डैप कर लूँगी अपने लिपस्टिक पे।
सो आई एम लविंग दिस शेड। लास्टली लैशेस कर्ल कर लेते हैं और मस्कारा लगा लेते हैं। मैं स्विस ब्यूटी का ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे इस टाइप की वॉन्ड काफ़ी पसंद है। बेनिफिट के अलावा मुझे स्विस ब्यूटी में ऐसी वॉन्ड मिली है और रेमल का एक 3D लैश कुछ मस्कारा था, उसमें ऐसी वॉन्ड मिली है। मुझे इसके अलावा ज़्यादा और कोई वॉन्ड पसंद नहीं आती है। एंड दिस इज़ दी बेस्ट आई विल से फॉर दी हुडेड आइज़। और जिनकी मेरी तरह छोटी आइज़ है, दे शुड ट्राई दिस। इट इज़ वेरी 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 ईजी और आपकी लैशेज़ को एक्चुअली में ये लेंथन करता है एंड स्प्रेड आउट कर देता है। एल्फ का मैजिक मिस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं फेस पे। दैट्स इट। सो ये है फिनिश लुक। तो अब मैं फटाफट से बिंदी और अपनी ज्वेलरी चेंज करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट।